और अब बात पहलगाम हमले से जुड़ी सियासत की भी करते हैं। पहलगाम को लेकर कांग्रेस के भीतर पार्टी लाइन पर हमले जारी, सीमा पर गंभीर तनाव है। देश पहलगाम हमले की त्रासदी से गुस्से में। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश का हर नागरिक चाहता है कि भारत जल्द पाकिस्तान को सबक सिखाए, आतंकी हमले का बदला ले। तमाम विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के ही नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए और बाद में अपने बयान से पलटी मार दी। कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। सोचिए, चन्नी को सेना की कार्रवाई पर भरोसा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई के अपने ही देश के नेता सबूत मांगते हैं, वो भी तब जब ये सैन्य कार्रवाई सेना ने की थी, ना कि बीजेपी ने। तो क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? शुक्रवार को देर शाम सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद चन्नी ने कहा था कि हमारे देश में कोई बम गिरे तो हमें पता नहीं चलेगा। मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हमेशा मांगता रहता हूं। और कैसे एक ही दिन में चन्नी अपने बयान से पलट गए। आज उन्होंने कह दिया कि मैं कोई सबूत नहीं मांग रहा। जरा सोचिए चन्नी के दोनों बयानों को और आप खुद तय कीजिए, ये कैसी सियासत है। उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया। जो परिवार वहां मारे गए हैं उनको इंसाफ चाहिए, ये हमारी मांग है और ये होनी चाहिए। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूं। अब मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। तो चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले बयान के बाद राजनीतिक घमासान मचना तय है और इस घटनाक्रम ने बीजेपी को मौका दे दिया। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को चारों तरफ से घेरा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस आतंकियों के मनोबल बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि बाहर से वो कांग्रेस कार्य समिति है, लेकिन अंदर से वो पाकिस्तान कार्य समिति है। कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस अब पाकिस्तान परस्त पार्टी बन गई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने वाले बयान पर भी उन्होंने हमला बोला। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। पहलगाम हमले पर विवादित बयानों की फहरिस्त लंबी है, जिसमें पहला नाम है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का, जिन्होंने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में मंत्री आरबी तिम्मापुर ने भी कहा था कि जो शख्स गोली चला रहा है, क्या वो जाति या धर्म पूछेगा, वो बस अटैक करेगा और चला जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस नेता विजय वाडेट्टीवार ने भी आतंकियों के हमले को लेकर के कहा था कि सरकार कह रही है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा। क्या आतंकियों के पास इतना समय होता है कि वो जाकर कान में धर्म पूछे? इसी तरह कांग्रेस के एक और नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा कि अगर पाकिस्तान कहता है कि उसका हमले से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें अभी के लिए इसे मान लेना चाहिए और जांच एजेंसीज पर भरोसा करना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी लिस्ट में है, जिन्होंने कहा था कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, जिसे बीजेपी ने हमले के संदर्भ में असंवेदनशील करार दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक हुई।
पहली बार वीडियो और तस्वीरें जारी हुई थी और उरी सर्जिकल स्ट्राइक के 21 महीने बाद सरकार ने सेना के शौर्य का वीडियो जारी किया था। 18 सितंबर 2016 की रात कश्मीर हर रात की तरह चैन की नींद सो रहा था। सर्द मौसम में बारामूला के उरी सेक्टर में आर्मी हेडक्वार्टर में सर्द हवाओं के अलावा सब कुछ शांत था। ज्यादातर जवान अपनी ड्यूटी पूरी कर आराम कर रहे थे। उस रात अपने खतरनाक मंसूबों के साथ जैश के 4 आतंकी आधी रात में सन्नाटे के बीच एलओसी के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुए। भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुए घातक आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद भारत ने बदला लेने की ठानी और पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। 29 सितंबर 2016 को भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसे याद कर पाकिस्तान आज भी कांप उठता है। भारत ने आतंकियों की लॉन्चिंग पैड को खत्म करने का फैसला लिया। स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भेजा गया, एक ऐसा मिशन जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर बिना किसी कैजुअलिटी के पूरा करना था। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स के पैराट्रूपर्स ने जैश के आतंकी कैंप, उसके अंदर छिपे आतंकियों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना की घातक टुकड़ी पैरा एसएफ कमांडो को मिशन पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। भारतीय सेना के जवान पीओके में 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे हुए थे। पूरा मिशन सिर्फ 25 कमांडो के जिम्मे था। हालांकि तकरीबन 150 कमांडो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एलओसी के पास रुके थे। सीमा पार पाकिस्तानी सेना के पाले गए कैंप में मौजूद कायर आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इंडियन आर्मी इस तरह से भी बदला ले सकती है। और अब एक बार फिर से पाकिस्तान के पाले आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, एयर स्ट्राइक की भी मांग हो रही। देश चाहता है कि इस बार आतंक का जड़ से खात्मा हो।